कार्तिक महाराज की जय। बोल तुलसा माता की जय। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य में वास करने वाले 88,000 ऋषियों ने सब शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी से प्रार्थना करते हुए आग्रह किया कि प्रभु इस घोर कलयुग से रक्षा का कोई सरल और सुगम उपाय बताएं। तब सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, इस प्रश्न को सबसे पहले श्री नारद जी ने जगत पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा था। नारद जी ने कहा था कि हे पितामह, कृपा करके कलयुग से रक्षा और इस घोर कलयुग में प्राणी मात्र कम किए का अधिक फल पा सकें, ऐसा कोई उपाय बताइए। कलयुग में कौन सा देव सर्व फलदायी है, कौन सा तीर्थ सबसे अधिक पुण्यशाली है और कौन सा माह सबसे श्रेष्ठ है। कृपा करके विस्तार से यह सब बताइए जिससे लोगों का हित हो। हे वत्स, लोक हित में किया गया तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा ही उपयोगी है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मैं विस्तार से इसका उत्तर दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, देवों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है कहना कठिन है। इसी प्रकार तीर्थों में भी हर एक तीर्थ का अपना अलग अलग महत्व है और वर्ष के माह सृष्टिकर्ता की रचना होने से इनमें छोटा बड़ा या शुभ अशुभ सोचना भी ठीक नहीं है। फिर भी हे मुनि श्रेष्ठ, उस परम पिता परमात्मा के विष्णु स्वरूप को साधकों ने श्रेष्ठ माना है। इसी प्रकार तीर्थों में भी बद्रीनाथ धाम और मासों में कार्तिक मास को बहुत उत्तम माना गया है। हे पुत्र, वही देव, वही माह और वही तीर्थ उत्तम है जिसके सहारे हम परम पिता का स्मरण करें। इसी प्रकार जगदीश्वर की सेवा करने का अवसर मिलना ही महत्वपूर्ण है। यह सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पितामह, जो भक्त किसी समय विशेष में व्रत, दान, कथा, कीर्तन तथा शास्त्रों का पाठ पठन करना चाहे तो इसके लिए शुभ महीना कौन सा है? किस समय से किस किए गए ये कार्य शीघ्र और शुभ फलदायी होते हैं। वत्स, ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर कहा, मैं तुम्हें भगवान श्री विष्णु को सर्वाधिक प्रिय कार्तिक महीने का महात्म सुनाता हूँ। इस कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो व्रत और पुण्य कर्म किए जाते हैं उनका कभी नाश नहीं होता। इस माह में जो मनुष्य भगवान की पूजा अर्चना विधि विधान से करते हैं और पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर जब तप, व्रत, कथा, स्वर्ण और दान पुण्य करते हैं, वे परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। हे नारद, सभी देहों में मानव देह पाना बड़े सौभाग्य की बात है। इस दुर्लभ मानव योनि को पाकर पूर्ण निम्न योनि में जा पड़ने के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह कार्तिक माह का व्रत करे, श्रद्धा भक्ति से भगवान की पूजा करे और इस भाव सागर को पार कर देवतत्व प्रदान करे। श्री ब्रह्मा जी पूर्ण बोले, हे भक्त शिरोमणि, कार्तिक जैसा माह, गंगा जैसा तीर्थ, सतयुग जैसा युग और वेदों जैसा शास्त्र दूसरा कोई नहीं है। इसी प्रकार अन्न दान जैसा दूसरा दान कोई भी नहीं है। न्याय व परिश्रम से कमाए धन को दान करने के लिए कार्तिक मास ही सबसे उत्तम है। इस जैसा कोई दूसरा महीना कदापि नहीं है। हे नारद, इस मास में पराया अन्न न खाना चाहिए। ऐसा करने वाला अतिक्रच व्रत का फल पाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य पापों से मुक्ति की चाह रखता हो उसे इस महीने में भगवान वासुदेव का स्मरण करना चाहिए। शिवालयों में जाकर भजन, कीर्तन और शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए। कार्तिक माह में श्रद्धालु को नित्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और आपत्ति काल में मार्जन मात्र से संतुष्ट होकर भगवान शालिग्राम का ध्यान करना चाहिए। यह सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पितामह, क्या इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए? हे पुत्र, ब्रह्मा जी ने कहा, प्रत्येक व्रत के उद्यापन का विधान है। इस कली काल में संकल्प लेकर किए गए व्रत का पूर्ण हो जाना भगवान की कृपा को ही दर्शाता है। इसके लिए उद्यापन की व्यवस्था है। हे ऋषि श्रेष्ठ, कार्तिक मास में दीप दान का भी विशेष महत्व है। तुलसी और आंवले के पूजन के फल का तो कहना ही क्या,
भगवान शालिग्राम की प्रसन्नता के लिए तुलसी और आंवले का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के भक्त को चाहिए कि तन मन से अपने गुरु की सेवा करे। संतोषी ब्राह्मण को सतपत्नीक सादर आमंत्रित कर उनका आदर सत्कार करना चाहिए और प्रेम पूर्वक भोजन कराना चाहिए तथा वस्त्र, छाता, जूता और रतन स्वर्ण आदि भेंट कर उनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। हे देव ऋषि, कार्तिक मास में व्रत प्रातः अरुणोदय मतलब सूर्योदय काल में भगवान विष्णु का पूजन करना मोक्षदायी होता है। किसी पवित्र नदी, तालाब, सरोवर और कूप जल में स्नान कर पूजन करना चाहिए। पाठ कथा सुनना चाहिए और सुपात्र याचक को दान देने से श्रद्धालु व्यक्ति के पितरों को भी उद्धार हो जाता है। हे नारद, कार्तिक मास में जो श्रद्धालु भगवान विष्णु का कमल पुष्पों से पूजन करता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में जो श्रद्धालु भगवान विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं, प्रत्येक जाप के साथ भगवान विष्णु को तुलसी दल का एक पत्ता, एक दल कहलाता है, अर्पित करते हैं, वे मोती दान करने जैसा फल पाते हैं। जो श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की आरती कर प्रसाद स्वरूप प्रभु की मूर्ति के सन्मुख तुलसी दल अर्पित करता है उसे सहज ही भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। जो श्रद्धालु तुलसी दल पहले भगवान को चढ़ावे और फिर प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करे उसके शरीर की शुद्धि हो जाती है। हे पुत्र, कार्तिक मास में भगवान के नाम स्मरण की बड़ी महिमा है। कार्तिक मास में सर्व पापहारिणी श्रीमद् भगवत गीता का पाठ पढ़ना सुनना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक मास में गीता का पाठ करने वाले के पुण्य अनंत होते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव ऋषि, कार्तिक मास में व्रत करने का इच्छुक व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठे और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर किसी नदी, सरोवर या कुएं आदि पर जाकर स्नान करे। यदि ऐसा संभव न हो तो घर पे ही शुद्ध जल से स्नान करके व्रत का संकल्प उठाएं। हे नारद, पूजा अर्चना में संकल्प का बड़ा महत्व है। यह श्रद्धालु व्यक्ति की निष्ठा को बलवान बनाता है। यदि कोई श्रद्धालु स्वयं संकल्प न उठा सके तो पुरोहित की सहायता ले लेनी चाहिए। इसके बाद श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति सामने रखकर श्रद्धा भक्ति से उनका पूजन करना चाहिए। सबसे पहले श्री राधा कृष्ण जी का ध्यान करें, तत्पश्चात उन्हें आमंत्रित करें, फिर चरण पखारने, आचमन और स्नान आदि के लिए जल अर्पित करें, वस्त्र, तिलक, पुष्प और अक्षत्र चढ़ावें। इसके बाद धूप व दीप दिखावें। तत्पश्चात श्रद्धा पूर्वक निवेद्य अर्पित करें। इसके बाद पान सुपारी अर्पित करें। फिर प्रदक्षिणा कर भगवान को नमस्कार करें। नमस्कार करने के उपरांत भगवान को तुलसी मंजरी अर्पित करनी चाहिए। यह पूजन ही षोडशाचार विधि है। हे नारद, इस प्रकार भगवान का पूजन करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे महर्षि, इस बात को तुम्हारे अतिरिक्त भली प्रकार कौन समझ सकता है कि भगवान तो भगवान भावना के भूखे होते हैं। अतः श्रद्धालु को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। जैसी जिसकी भावना होती है प्रभु वैसा ही फल उसे देते हैं। पूजा करने के बाद भगवान के नाम का कीर्तन जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास का यह संकल्प संयम और श्रद्धा से पूरा करने वाला मनचाहा फल पाता है। बोल सांचे दरबार की जय, बोल कातक महाराज की जय, बोल तुलसा माता की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और भी सारी मेरे चैनल्स पे वीडियो हैं, कथाएं हैं, आप मेरे चैनल्स पे देख सकते हैं। बेल आइकन ऑल पर ज़रूर कर लीजिएगा जिससे मेरे चैनल्स की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और मैं महत्तम डालती रहूँगी, आप ज़रूर चेक करिएगा। तो विदा चाहती हूँ, राधे राधे।